to make healthcare more pocket-friendly, government has now put more medicines under the price cap. Now, as per the latest information by the Union Health Ministry, which has now capped prices for 51 essential medicines. Now, these medicines are linked to ear, throat, heart and sugar-related diseases. Now, drug to control high blood pressure and some multivitamins have also been brought under the Drug Prices Control Order. Now, with this, the government has now given a 15 days ultimatum to all retailers to inform about the changes made to the prices of these medicines. My colleague Bhavna is joining us to give us more details on this. Bhavna, indeed, now healthcare is being more pocket-friendly with the government now putting more medicines under the price cap. 51 essential medicines now under the price cap. Give us more details. बिल्कुल, जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि दवाइयों के दाम पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि दवाइयां जो एसेंशियल दवाइयां हैं जो रोजाना लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे हार्ट की हो गई, शुगर की हो गई, वो दवाइयां महंगी नहीं होनी चाहिए। इसको देखते हुए एनपीपीए ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें करीब 2 नए दवा जो फॉर्मुलेशन के लिए हुए हैं और 51 दवाओं के दाम पर कैंपिंग की गई है। और ये दवाएं वैसी दवाएं हैं जो एसेंशियल इस्तेमाल होती हैं, जैसे शुगर, हार्ट, बीपी, आंख के लिए, कान, गला और मल्टीविटामिन। तो करीब 51 दवाओं की रिटेल कीमत अब सरकार ने तय कर दी गई है, यानी जो रिटेल कंपनियां हैं और जो रिटेल में दवाइयों को बेचते हैं वो किसी भी तरह की मनमानी नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो कंपनियां हैं इसके अलावा जीएसटी ही ले सकेंगी अगर उन्होंने पे किया, मतलब उससे ज्यादा पैसे आप लोगों से नहीं ले सकते हैं। और अब 15 दिनों में सभी स्टेक होल्डर्स यानी रिटेलर्स और जितने भी स्टॉकिस्ट हैं उनको कीमतों में बदलाव की जानकारी भी देनी पड़ेगी। और अगर वो नियमों का उल्लंघन करते हैं या आदेश नहीं मानते हैं जो कंपनियां, उन पर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। यानी जो सरकार ने जिस तरह की कैंपिंग 51 दवाओं के दाम पर की है उसको ध्यान में रखना होगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो सरकार का ये फैसला 51 दवाओं के लिए, और इसके पहले कुछ महीनों पहले भी कुछ दवाइयों पर इसी तरह से कैंपिंग की गई थी और आगे भी ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी। जी।